तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण बलराम भवन में सत्प्रसंग कर रहे हैं। कर्ता भजा का प्रसंग करते करते शाम हो गया, 6 बज गया। इस बीच में गिरीश चंद्र के भाई अतुल एवं तेज चंद्र के भ्राता आके उपस्थित हुआ है और ठाकुर इस समय में समाधि मग्न हो गए। समाधि भंग हो जाने के बाद ठाकुर भावस्थ होकर एक प्रश्न कर रहे हैं। चैतन्य को सोचते हुए क्या कभी कोई अचैतन्य हो सकता है? भगवान बोध स्वरूप इसको व्याख्यान करके पुनः पूछ रहे हैं, भगवान को चिंतन करते हुए क्या कोई भेद हो सकता है, पागल हो सकता है? वह है बोध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। मास्टर में से टिप्पणी दिया है, शायद आगंतुक के भीतर कोई ऐसी सोच रहे थे, वो अंतर्जामीन है, नहीं तो ये बात यहाँ पर अप्रासंगिक है। कुछ समय पहले हम लोग देखा है, एक गेरुआ बसन पहने हुए एक व्यक्ति आए थे, जिसको देखकर बलराम हंस रहे थे और उन्होंने लिखा है मास्टर महाशय कि वो बहुत निंदा करते हैं बाहर में। ठाकुर ने बताया इससे हमारा कोई हानि वृद्धि नहीं होगा, उसको करने दो। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति शायद यहाँ पर होगा जो ठाकुर के भीतर, जो ठाकुर के चिंतन में, समाधि में उनका संशय था, मंदबुद्धि था। तो उनके पूछे बिना ठाकुर ये उत्तर दे रहे हैं। फिर जो कृष्णधन नामनी जो भक्त आए थे और बहुत हंसी मजाक उड़ा रहे थे, एक वैष्णव आए थे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, जिसके बारे में मास्टर में से लिखा है। एक बात बोल रहे हैं और हंसी में सबको पेट फूल रहे हैं। अभी ठाकुर उनके लिए एक संदेश दे रहे हैं एवं उनके माध्यम से हम सबको सुना रहे हैं कि ঐহিক বিষয় নিয়ে ফষ্টি নষ্টি করছো, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ये सब फालतू मजाक उड़ाने थे, अचुड़ाते हुए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। Why are you wasting your time in making such silly jokes? वो आपने के भाण मात्र प्रस्तुत कर लिया, सब आदमी हंस रहे हैं, इसीलिए ठाकुर को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो लवण का हिसाब, नमक का हिसाब
ले सकते हैं, वो मिश्री का हिसाब भी कर सकते हैं। जे নুনের হিসেব জানে সে চিনির হিসাবও করতে পারে। অর্থাৎ মাইন্ড ইজ ওয়ান, it depends how you make use of it. You have the capacity, but if it is used in the wrong way, the result is bound to be different. तो इनका यथेष्ट गुण था, ठाकुर चाहते हैं वो गुण भगवान पे केंद्रित हो, नहीं तो सब बेकार है, व्यर्थ है। इनके कल्याणार्थ ठाकुर को चैतन्य संपादन करना चाहते हैं, तो क्यों फालतू समय बर्बाद कर रहे हो। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, अपनी टेने नन्ना आप कृपा करके मुझे खींच लीजिए। ये हमारे एक बहुत पॉपुलर नारा है, सब जगह में यही सुना जाता है, दया करे टेने। और यहाँ पर ठाकुर का जो रिप्लाई है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। আমি আর কি করব, अभी मैं क्या करूँगा, ये सब तुम्हारे चेष्टा पर अवलंबित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। এখন মন্ত্র নয় মন্তর। अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर दे दिया ठाकुर। दिस इज आवर स्टैंडार्ड অ্যাটিটিউড। তিনি যখন ডাকবেন তখন হবে। ठाकुर यहाँ कहते हैं এখন আর মন্ত্র নয় মন্তর, जो एक सांकेतिक भजन में था। আমি জানি যে মন্তর দিলাম তোরে সেই মন্তর। এখন মন তোর যে তন্ত্রে तोरी बढ़ाई। अर्थात मौन तोर मतलब माइंड इज योर्स, यू आर दी लीडर ऑफ योर बोट। तुम्हारा मन का तुम नियामक हो। तुम अगर चाहे तुम आगे बढ़ा सकते हो, और नहीं चाहे तो उसको गिरा सकते हो। स्वाधीनता तुम्हारा है। এখন মন তোর, नाउ इट बिलोंग्स टू यू, यू आर द सुप्रीम बॉस ऑफ योर ओन माइंड। हम मन को ऊपर आधिपत्य करते हैं और भगवान लाभ के लिए कह देते हैं भगवान जो कुछ करेंगे होगा, और बाकी सब हमारी इच्छा से हो रहा है। ये धोखाधड़ी है। आध्यात्मिक जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण बात ठाकुर कह रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल एफर्ट। अध्यावस है परसिवियरेंस। गॉड हैज गिवन अस स्ट्रेंथ, इट इज अप टू अस टू एक्सरसाइज दिस पावर, और इज इट गेट्स वेस्टेड। तो अभी यह बात भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। चैप्टर 6 वर्सेस 5 और 6 ध्यान योग में कहते हैं श्री कृष्ण, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। ये श्लोक हमारे पूर्व संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी के बहुत प्रिय श्लोक था। उद्धरेदात्मनात्मानम,
नात्मानम अवसादयेत, तुम्हारा अपना मन के द्वारा ही अपना आत्मा को उद्धार करो। तो ये आत्मा यद्यपि मन है, सब कुछ इंडिकेट है, लेकिन अलग अलग मीनिंग है। उद्धरित, आपका जो उठाने का, आगे बढ़ाने का जो पवित्र कर्म है, तो अपना निजी प्रचेष्टा से करना पड़ेगा। ये आत्मा के विभिन्न रकम अर्थ है। एक बार मन है, एक बुद्धि है, ऐसे करके एक बार आत्मा है। तो अपना जो आत्मा है उसको मुक्त करने के लिए, वासना का मन से हटाने के लिए निरंतर कर्म करना पड़ेगा। न अवसादय, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी रिलैक्सेशन, कोई स्कोप नहीं है। मंत्रे साधन किंबा शरीर पातन, काम वट में, दिस द सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन, परसिवियरेंस। हम पढ़ने के लिए तैयार हूँ, हमें करना ही पड़ेगा। और इसमें जो आत्मा से, जो आत्मा का उपकार करेगा, तो आप अपने मन तो कभी कभी विपरीत मार्ग लेता है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य जिनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुते बढ़ते, तो बढ़ते भी इति आत्मवत, बढ़ते भी इति शत्रुवत। जो ये जिसका मन संयत है, उसका मन बंधु का जैसे बिहेव करते हैं। हमारा मन ही हमारा बंधु है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है। समटाइम्स द माइंड बिहेव्स एज ए फ्रेंड एंड समटाइम्स द माइंड बिहेव्स एज आवर एनिमी। फ्रेंड एंड एनिमी कोई बाहर नहीं है, हमारा मन ही कभी कभी हमारे मित्र पक्ष बनता है और हमें आगे ले जाता है, और हमारा मन ही कभी कभी हमारा शत्रु बन जाता है, हमें गिरा देते हैं। जो जैसे एक ही मन है, मन दो मन नहीं है। मन कभी कभी शत्रु बन जाता है, कभी कभी मित्र बन जाता है। तो शत्रु मित्र कैसे होता है? बंधुरात्मात्मनस्य जिनात्मैवात्मना जितः, जो आपने मन को जीत लिया, अपने मन को आपने कंट्रोल में रखा, संयत कर लिया, उसका मन उनको मित्र पक्ष बन गया, उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने मन को संयत नहीं कर पाया, जो आपने मन का दास बन गया, मन के अधीन बन गया, तो मन कभी भी कहाँ पर उसको लेके गिरा देंगे, वो शत्रु का जैसे बिहेव करेगा। सो मन को आपने काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। जब वो हो जाएगा तब और घबराने की बात नहीं है और चिंता की बात नहीं है। तो अपने आप हमारा जो पहुंच है वो अंतिम तक पहुंच जाएगा, गति प्राप्त हो जाएगा, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। वो हमारा अपने मन से ही अपने मन को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। इसमें भगवान का इच्छा के ऊपर निर्भरशील होकर अगर हम बैठे रहें, वो महातमोगुण है। वी आर बिफुलिंग आवर सेल्व्स। इसलिए भगवान संशोधन कर दे रहे हैं कि ये सब दीनता अवांछित है, ये गैर है, नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारा शक्ति है वो पूरा दम लगा के भगवत प्राप्ति के लिए हमें लगाना पड़ेगा, और भगवान अवश्य कृपा करके बाकी काम कर देंगे। यहाँ पर बताया तो रसिक ब्राह्मण जो है
उनको और भी प्रोत्साहित करने के लिए भगवान कुछ बोल रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी है, राम नाम संकीर्तन होगी संध्या आरती के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।